हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 20 जीके के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी भी एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? पूछा जा रहा है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव जो है जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। जैन ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों की परंपरा है, जिसमें कि पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। इसके अलावा स्वामी महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमी का नाम आ रहा है, ये 22वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे। तो अरिष्ट नेमी 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? ये थे सर विलियम जॉन्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर विलियम जॉन्स। इसकी स्थापना हुई थी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में है। और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जिस समय बना था उस समय उसके गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका संसद के दोनों सदनों को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों को। और किस अनुच्छेद के तहत यह भी पूछा जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और एग्जाम में प्रक्रिया भी पूछता है कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, महाभियोग लगाना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। सही आंसर होगा इसका राजस्थान में। ये आप सबको पता है कि 1959 ईस्वी में ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 2012 से 2017, जो कि पूरा नहीं हो सका था। आगे है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत, सूर्य जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है, कहीं कहीं 73% भी लिखा हुआ मिलता है। और लगभग हीलियम की मात्रा कितना है? तो 25%। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये मंगोलिया में है। मंगोलिया में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया में। ये मंगोलिया और चीन के भी कुछ हिस्सों में है। तो याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो ये महाराष्ट्र का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र की लोक नृत्य कला शैली है। महाराष्ट्र से और एक दो है जो पूछा जाता है। एक है लावनी, लावनी भी पूछा जाता है। लावनी ये भी महाराष्ट्र का है। इसके अलावा कोली है, डिंडी है, ये सब जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये है आपका तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा तेलुगु जो है दक्षिण भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। तो अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। और पूछेगा कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो वह है तमिल। तमिल सबसे पुरानी और ज़्यादा बोली जाने वाली तेलुगु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दरों का घनत्व सबसे कम है? तो 4 दरों दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किसका घनत्व सबसे कम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। पेट्रोल जो है जल पर, कभी देखे होंगे कि पेट्रोल जो है जल पर तैरता भी है, क्योंकि जल की तुलना में इसका घनत्व जो है कम होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। ये कंप्यूटर से प्रश्न है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा, पीडीए का पूर्ण रूप हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या है, तो पीडीए एक हैंड हेल्ड, हाथ में चलाने वाला कंप्यूटर है जिस पर कि कोई कीबोर्ड नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डोबेराइनर ने। डोबेराइनर का त्रिक नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो पहले त्रिक नियम ही आया था। इसने तीन तीन तत्वों को ग्रुप में बनाया था। डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें कि पहला और आखिरी वाला जो तत्व का परमाणु भार था, वह बीच वाला जो बीच का तत्व परमाणु भार था, वह शेष दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत के बराबर होता था, जैसे कि लिथियम, सोडियम, बेरियम। इस तरह से तीन तत्वों को यह जो है डोबेराइनर ने एक जगह पे रखा था। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था जोहानसन ने। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जोहानसन ने किया था। जीन वंशानुक्रम की मूल इकाई है। जीन जो है वंशानुक्रम की मूल इकाई होती है। काली मौत किसे कहते हैं, तो काली मौत कहा जाता है प्लेग को। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्लेग को। प्लेग रोग को काली मौत भी कहा जाता है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। ब्लैक पर्ल यानी कि काला मोती किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, फुटबॉल से। तो ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता था, तो ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी जो पेले थे, उन्हीं को ब्लैक पर्ल कहा जाता था। तो ब्लैक पर्ल का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पास हुआ था। कब, 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके एस राधा कृष्णन। सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन इस पुस्तक के लेखक है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें भी हैं, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, इसके अलावा ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट्स। ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट्स, ये भी इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर 20 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।